मुझे दे दो। अरे हाँ भाई, अब अपन देखें कि अगर मिथ्यात्व ही नष्ट ना हुआ हो, विपरीत अभिनिवेश भी ना गया हो, तो उसका सम्यक दर्शन हुआ नहीं हुआ। जब विपरीत अभिनिवेश ही नहीं गया, उल्टा अभिप्राय ही नहीं गया, तत्व की खोटी मान्यता बनी हुई है, सम्यक मान्यता नहीं हुई, वेद विज्ञान आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, तो सम्यक दर्शन किधर? सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो सम्यक ज्ञान भी नहीं। ऐसे में अगर कोई चारित्र ले भी लिया है तो कोई सम्यक चारित्र नहीं है। इसलिए ये बात बहुत समझने की है कि राग आने के परिहार रूप दशा हो तो सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होगा। अब इतना परिपक्व हो गया है कि उसे तत्व तत्व मालूम पड़ गए, जीव जीव मालूम पड़ा है, अजीब अजूब मालूम पड़ा, अस्त्र अस्त्र मालूम पड़ा, बंध बंध मालूम पड़ा, संबर संबर, निर्जरा निर्जरा। वो ठीक से तत्व को समझ करके अपने आप को, अपने चेतन को इन सबों से पृथक कर लेना चाहता है। इसलिए संसार बढ़ाने वाले, आश्रव बंध बढ़ाने वाले राग द्वेष मोह का त्याग करता है। ऐसा साधु को ही योग भक्ति होती है। योग भक्ति मतलब अभी प्रश्न आया था ना कि मन वचन काया को योग कहते हैं, योगों से तो आश्रव होता है, तो यहाँ कैसी योग भक्ति करना? तो एक बात समझना, जब परिस्पंद रूप होते हैं आत्मा के परिणाम, जिस तरह के योग के माध्यम से या जिन योगों के माध्यम से परस्पंद होता है आत्मा में, जो आश्रव बंध के कारण बनते हैं, वे योग ऐसे योग हैं जो आत्मा को कर्मों से जोड़ते हैं। ठीक, अनादिकाल से इसी तरह के योगों का परिचय है। लेकिन अपने आत्मा को अपने आप में जोड़ना, अपने उपयोग को अपने आप में जोड़ना, ये आध्यात्मिक परमार्थ योग। इसलिए जो मन वचन काया तीन योगों को अपने उपयोग की तरफ केंद्रित करते हैं, अपने हित के लिए उपयोग करते हैं, उनका योग योग कहलाता है। बोले बाकी हम किसी को कैसे योग कहते हैं? दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं। कोई अपने को ध्यान योगी कहते हैं, कोई ज्ञान योगी कहते हैं, कोई परम योगी कहते हैं, कोई अध्यात्म योगी कहते हैं, तरह तरह की उपाधियां लगाते हैं। और धोखे से कहीं उनकी वही उपाधि छूट जाए ना, कोई वक्ता बोलते बोलते लिखते वाला कोई उनकी अमुक उपाधि छोड़ दे, और फिर आप देखो कि कितने बड़े कोई अध्यात्म योगी। हर हाल में जो राग द्वेष से बचा रहे, ऐसा योगी ही अध्यात्म योगी। चाहे उसके नाम के आगे लिखो चाहे ना लिखो, ऐसे सौभाग्यशाली जीव भी हैं जो अध्यात्म योगी हैं। सचमुच में राग द्वेष मोह को जीतने का उपक्रम कर रहे हैं, और उनको लिखा भी जाता है। ना भी लिखा जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम तो अपने आप के निखारने के लिए आत्मसमर्पित हुए। ऐसे योग भक्ति जो करते हैं, उनकी भक्ति श्रेष्ठ भक्ति है। जो अपने उपयोग को अपने में जोड़ते हैं, वे योग भक्ति युक्त हैं। बाकी की कैसे कहें कि योग भक्ति? इसी बात को थोड़ा और स्पष्ट किया है। सत्य वियप्पा भावे अपारम जो जो झुंझ रे साहु, तो जोग भक्ति जुतो हमें जो बिल्कुल ऊपर जैसी ही गाथा है, सिर्फ एक शब्द चेंज हुआ है। क्या? वहां था आदि परिहारी, यहाँ हो गया सत्संग विकल्प का परिहार। ये संसार की रचना किसी भगवान ने नहीं की है,
ये संसार की रचनाएं संसारी जीवों के परिणामों में की। संसार बनाने वाले हम, हमारे भाव हैं, हमारे राग द्वेष मोह हैं। जैसे जैसे हम संकल्प विकल्प करते हैं, जैसे जैसे हमारा उपयोग भटकता है, वैसे वैसे आश्रय बंद होता है, वैसे वैसे सारा सब सुविधाएं। बोलो श्रेणी महाराज, आपने जो चाहा सो आपको मिला, अब ना चाहे तो मिलता। आपके पीछे वालों से पूछ लो, भरोसा ना हो। मैं भी अपने जमाने में ऐसी कोशिश करी। अब इस बात को समझो, जब हम यहीं पर कुछ सोचते हैं, कुछ पाने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर कर वो चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। फिर ऐसे ही कर्म के बारे में, आश्रम संस्कार के बारे में भी जानना। हम जैसा बांध लेते हैं वैसा विचार, जैसे संस्कार होते हैं, जैसे विचार होते हैं, वैसे ही गति योनि पर्याय। आप अपने से पर मत लो, हम तो श्रेणी महाराज का, वो श्रेणी की भी कहानी ऐसी है। देखना कोई शादी करके थोड़ी लायक है, उस श्रेणी की बात कर रहे हैं, जबरदस्ती परेशान की जा रही है। श्रेणी की बात पढ़ना कभी ऐसा, उनका मन हो गया कि अब मानस टिकट की लड़की से शादी करना, फिर उसके बाद प्रोग्राम बन गया उनका। लेकिन आप देखो उस जीव का भी कैसा योग था, अभी तक भयंकर आताताई था। इतिहास पढ़ो कभी, बिंबिसार का इतिहास मिलता, वो राजा श्रेणी का इतिहास। इतिहास देखो तो इतिहास में भी मिलता है, और शास्त्र देखो तो शास्त्र में तो मिलता ही। तो उसने नरक तक का बंद कर लिया उस जीव, लेकिन उसके भले उसने बिना विधि के विवाह किया, बिना माता पिता के, लेकिन उस लड़की ने, जेलता ने उसको नरक, तीर्थंकर महाबली का भक्त बना दी, जो कि ये निमित्त है, उसकी अपनी खुद की योग्यता होगी। ये सारी बातें हैं, लेकिन अपन इतना जरूर समझें कि जैसे जैसे विकल्प जो जो करेगा, वैसे वैसे विकल्प कहीं ना कहीं उसके आगे पीछे बढ़वाएंगे, उपस्थित होंगे, और वो सहयोगी या असहयोगी बने। तो जो सर्व विकल्पों को छोड़ करके अपने आत्मा को निर्विकल्प आत्मा में जोड़ता है, वो साधु योग भक्ति से युक्त है। दूसरे की भी योग भक्ति कैसे हो सकती? योग भक्ति का मतलब क्या कोई भजन कीर्तन नहीं करना, अपने आप के परिणामों की निर्मलता करते हुए अपने उपयोग में, अपने में जोड़ना, ये योग। अब अपन देखें तो 16 कारण भावना में 4-5 भक्तियां आती हैं। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील भक्ति संस्कारों ज्ञान योग संवेग और शक्ति सज्जा मरदाचार्य भक्ति, मरदाचार्य बहुश्रुतम एक शब्द आगे नीचे हो गया। अरहत भक्ति, मरदाचार्य, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति और आवश्यक अपरिहार्य वगैरह और भावनाएं हैं। लेकिन भक्तियों के नाम से इसमें 4 भक्तियां हैं। 4 भक्तियां मतलब अनंत भगवान की भक्ति करना। अभी लोग आप पूजा में क्या कर रहे थे? अनंत भगवान की भक्ति कर रहे थे। सर्वतोभद्र महामंडल विधान है। मेरे को लगता है कि मेरे ध्यान में भी विधान पहली बार विस्तारा है हमारे ख्याल में, कहीं नहीं हुआ हमारे सामने। सर्वतोभद्र महामंडल विधान कहाँ हुआ है? तो ऐसा ही सर्वतोभद्र महामंडल विधान, सर्वतोभद्र सबका कल्याण करने वाला,
सबके हित के लिए जो विधान हो रहा। अब इसमें किसकी भक्ति? अनंत देव की, अनंत भगवान के गुणों 100 पूजा है और कितने अर्घ हैं? 1800 अर्घ हैं। रोज रोज आप लोग पूजा कर रहे हैं। पूरे 13 दिन लगने वाले हैं। 12-13 अनंत भक्ति। ये जो अनंत भक्ति है ये व्यवहार अनंत भक्ति। अनंत भगवान के मूल गुण आदि के समोषण आदि की महिमा, इस तरह से गुणों का वर्णन, इन गुणों के प्रति अपने परिणाम जोड़ना और इन परिणामों को अपने आप में जोड़ना, वो निश्चय या अपने ही आत्म परिणामों में, अपने ही स्वरूप में खुद सहज शांत रहना, वो निश्चय। निश्चय भक्ति तो एक ही तरह की बनेगी, पर आचार्य भक्ति, आचार्य श्री की भक्ति, मूल गुण आदि के माध्यम से, सद्गुणों के माध्यम से आचार्य पद में विराजमान आचार्य परमेश्वर की भक्ति, ये भी व्यवहार भक्ति है। उनके गुणों की भक्ति करते हुए अपने गुणों को उपलब्ध करने का, पाने का भाव रखना, आचार्य भक्ति। बहुश्रुत भक्ति मतलब, बहुश्रुत मतलब बहुत ज्यादा पढ़ने वाली, सुनने वाली, ज्ञान रखने वाली महात्मा जी, उपाध्याय श्री की ऐसे मुनिराज जो परम ज्ञानी हैं, द्वादशांगी ज्ञानी हैं, तत्कालीन समस्त शास्त्रों की ज्ञाता हैं, उनकी भक्ति करना कौन सी भक्ति है? अब कौन सी भक्ति है? प्रवचन भक्ति। प्रवचन भक्ति माने शास्त्र, वाणी, भगवान के वचन, उनके प्रति जो श्रद्धा समर्पण भक्ति है, उसकी प्रति सही मान्यता की भावना है, प्रवचन। ये होगी सामान्य परिभाषा, व्यवहार परिभाषा। इन इनके गुणों के प्रति अनुराग होना और उनके प्रति श्रद्धा समर्पण का परिणाम होना, ये हो गया व्यवहार भक्ति। निश्चय भक्ति, निश्चय तो भक्ति यही है कि अपने आत्मा में ही अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सारे रूप विराजमान, यही आत्मा निर्मल होकर के इस दशा को पाता है। इसलिए इस आत्मा के रत्नात्मक स्वरूप का ही ध्यान करके उसका ही उपयोग लगाना, उसमें ही चित्त लगाना, ये शुद्धोपयोग जो दशा है उसको निश्चय। निश्चय भक्ति के लिए अनंत आदि की जरूरत नहीं, सत्स्वरूप में अनंत आदि। हाँ, वो सम्यक दर्शन पूर्वक जो गुणानुराग रूप जो व्यवहार भक्ति है, तीर्थंकर प्रकृति के पुण्य प्रकृति के बंध में कारण बनती है। शुद्धोपयोग रूप जो भक्ति है वो तो कर्म क्षय में खास कारण बनती है, बहुत उत्कृष्ट दशा हो गई निश्चय शुद्धोपयोग। जब तीर्थंकर आदि प्रकृति का बंध होता है तब भगवान जी को इस तरह के परिणाम हो सकते हैं, लेकिन जो अश्रवण होगा वो शुभोपयोग तीर्थंकर आदि भक्ति भावना से। इस प्रकार से ये अपन समझ लें कि अपने मन वचन काय को, अपने योग को, अपने उपयोग को अपने में जोड़ना ही सबसे परम योग। कोई संभव नहीं है। व्यवहार भक्ति करो, निरंतर शुद्धोपयोग का हो या अल्प समय को भी आत्मा में परिणाम नहीं बन पा रहे हैं, जितने बन पा रहे हैं उतना वो साथ करो, बाकी जो शुभोपयोग रूप दशा है ज्ञानी और कहाँ जाएगा। लेकिन शुभोपयोग और पुण्य संबंध का भी उसका कोई लक्ष्य नहीं है, जरूरी है। इसी बात को और थोड़ा स्पष्ट किया है, विविधियानिवेशं परिजत्ता जो न कहित चेतु जो जुन्यया पड़म नियमाहो सो हवे जोगो।
देखिए, विपरीत अभिनिवेशम परिचत्ता, सबसे पहले तो विपरीत अभिनिवेश छूटे। जब तक कर्तापने की बुद्धि नहीं छूटती है, जब तक राग द्वेष मोह की बुद्धि नहीं छूटती है, जब तक पर पदार्थों में अपनत्व की बुद्धि नहीं छूटती है, तब तक जिन भगवान के कहे हुए तत्वों में भी उपयोग जुड़ता नहीं। कुछ भी कल्पना करता रहता है, जिन तत्व पढ़ करके भी उसको अनुभूति रूप दशा में नहीं ले पाता, सिर्फ हिसाब किताब गणित का साधन बना। आचार्य देव जी गुरु महाराज ने प्रसंग सुनाया कि आचार्य महावीर कीर्ति महाराज खुद बड़े तत्वज्ञानी आचार्य थे और न्याय की भी अच्छी विद्या थे। फिर भी एक ऐसा अवसर आया कि अमुक नगर में वो पहुंचे और वहां ब्राह्मण विद्वान के साथ बैठ करके तत्व चर्चा करना और प्रमेय कमल मार्तंड में सर्वज्ञ सिद्धि का विषय निश्चित करने पर तो आपस में वो आते रोज और सर्वज्ञ सिद्धि मूल प्रमेय कमल मार्तंड एक बहुत अच्छा प्राचीन महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उस पर अष्टसहस्री जैसे ग्रंथ हैं न्याय के, तो प्रमेय कमल मार्तंड पर चर्चा चलती और सर्वज्ञ सिद्धि पर 5-7 घंटे चर्चा चलती रही। उसमें पंडित जी भी अच्छे से शामिल हुए और उन्होंने पूरे विषय को ठीक से संस्कृत में पढ़ा चर्चा। फिर जब विषय समाप्त होने लगा तो आचार्य महाराज ने कहा कि अब तो कोई शंका नहीं ना पंडित जी सर्वज्ञ सिद्धि में। तो पंडित जी ने कहा सर्वज्ञ सिद्धि में कोई शंका नहीं, पूरा विषय जो है वो विषय पूरा हो गया, सर्वज्ञ सिद्धि हो गई कि जो सर्व जानते हो सर्वज्ञ है और जो सर्वज्ञ है वह सर्वज्ञ भीतर तो भी देशी है और ऐसा जो आत्मा है वो करता धरता नहीं होता, पूरी सिद्धि हो गई। महाराज ने फिर पूछा पंडित जी सचमुच में पूरी सिद्धि हो गई सर्वज्ञ की? तो पंडित जी ने थोड़ा सोचा, धीरे से कहा किताब पूरी हो गई है, पाठ पूरा हो गया। फिर महाराज ने कहा मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि सर्वज्ञ की सिद्धि पूरी हुई? अब वो चुप रह गए, धीरे से कहा महाराज। तो महाराज ने कहा कि सर्वज्ञ की सिद्धि पूरी हो गई, पूरी समझ में आ गई, तो फिर आप असर्वज्ञों के सामने घंटी कैसे बजा? आप लोग असर्वज्ञों के सामने घंटी कैसे बजाते रहते? जो सर्वज्ञ नहीं है उनकी पूजा। पंडित जी ने कहा कि ये सर्वज्ञ अलग है और वो पूजा अलग है। तो मान लीजिए तब तो पढ़ भी लिया, समझ भी लिया, लेकिन विपरीत अभिनिवेश नहीं छूटा, क्योंकि उस ज्ञानी ने इतनी हिम्मत रखी कि कोई ज्यादा प्रतिवाद नहीं किया, लेकिन फिर भी मान्यता नहीं छूटी। वो तो बताना पड़ेगी बोले। आपको ध्यान में आया, समझ में आया इसका सारांश? जो सर्वज्ञ नहीं है, जो अरहंत नहीं है, जो देशी नहीं है, वितरा की नहीं है, तो अब उनकी पूजा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि वो तो ऐसे ही। और एक बात, देवताओं को देवता मान लिया जाए तो उनकी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन देवताओं को भगवान मानने की मान्यता वो बड़ी खतरनाक। देवता तो एक तरह से संसार की गति के जीव, लेकिन देवादिदेव परमेश्वर की तरह जो है वो अनंत परमात्मा भगवान। लोग की बात ये छूटना चाहिए। क्यों हमारे गुरुदेव आत्मा के प्रति किसी तरह का विपरीत अभिनिवेश ना हो, विपरीत विचार ना हो,
मोक्ष के स्वरूप के प्रति भी विपरीत विचार ना हो। कई लोग तो स्वर्ग को ही मोक्ष मान लेते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के लिए भी कभी कभी लोग लिखते हैं महापरिनिर्वाण, कभी कभी अमुक व्यक्ति के लिए अमुक नेता के लिए, लेकिन अरे महापरिनिर्वाण महामोक्ष अरे कैसे कहां से हो रहा है? जब तक जीव आश्रवादी से परिपूर्ण दशा में पड़ा है, राग द्वेष मोह सकते हैं, तो कहां बोल देने से तो कुछ होने वाला नहीं। तुम्हारा झूम क्या रहे हैं, तुम क्या हो? व्यक्ति अपने आप को परम 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 योगीश्वर लिखते रहते, परिपूर्ण ज्ञानी लिखने लग जाए, लिखने से तो नहीं हो जाता। उस तरह का पोशाक हो, उस तरह की निर्मलता हो, उस तरह की उपलब्धि हो, तो बिना लिखे झलक पड़ता है। अरे ज्ञानी तो जो होता है ना, भरी हुई गदरी के समान होता है, झलकता। अवधि ज्ञान मिल रहा है, मन पर ज्ञान मिल रहा है, चुपचाप जंगल में पेड़ के नीचे बैठे हैं। ऐसा नहीं अवधि ज्ञान है तो अपन चलो नगर में चलते हैं, लोगों को उनका भूत भविष्य बता करके चमत्कार दिखाएं। क्योंकि अभी उनको अपनी आत्मा को परिपूर्ण रूप से उपलब्ध करना है। अभी तो अवधि मन प्रयोग हुआ है, केवल ज्ञान तो महावीर स्वामी को कहते हैं कि जन्म से ही था अवधि ज्ञान, तीन ज्ञान थे, मति शुद्ध अवधि, कभी उसका उपयोग दुरुपयोग नहीं किया। खेल दिखाते नहीं बैठे, नहीं तो उलझ जाते उसी में। हर रोज कितने लोग प्रश्न पूछते चले आते, परेशान होते। ये तो लॉकडाउन है, नहीं तो यहाँ भी कितने लोग आ जाते हैं। हर चीज से कुछ तो फायदे होते हैं, लेकिन वो ऐसा कटुका नहीं करते, नए स्टाइल से करना चाहिए। क्यों? पूर्ण तत्व के प्रति समर्पण है, पूर्ण तत्व की समझ है। और जो आधे अधूरे हैं, जरा सा मालूम पड़ा ना, बस अब हम इसे लोगों को बताएं, अब लोग हमें पूछें और हमारा प्रवचन सुने, यही सवाल है। जबकि अपने पूर्ण वैभव की खबर नहीं है, और अपने पूर्ण वैभव की आत्म वैभव की खबर हो, बाहर की कोई छोटी मोटी चीजें तो प्रभावित ही नहीं कर सकती। विपरीत अभिनिवेश को छोड़ करके, खोटी मान्यता को छोड़ करके, जो जिन भगवान के कहे हुए तत्व में अपने आत्मा को जोड़ता है, वह ही सच्चा योग है, और उसको धारण करने वाला ही व्यक्ति सच्चा योगी है। ऐसे अगर सच्चे योग वाले सच्चे योगी बनने का विश्वास करें। मंगल भावना जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।